गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस ओवरऑल वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 जो कि हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है, त्रिकोणमिति चैप्टर से है, जैसा कि हम लोग पढ़ते हुए शुरू से आ रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग जितने भी फार्मूला शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज किए, एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज किए, उसी तरह से जितने भी फार्मूला हम लोग पढ़ते आए ट्रिग्नोमेट्री में, उन सब का यूज हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में करने वाले हैं। तो जितने सारे फार्मूले मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, उन सब फार्मूलों को क्या कीजिए, वीडियो को देखकर आप एक पेज में या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो आपको क्या आएगा, यहाँ पे काम आएगा। आप देखेंगे कि कौन कौन सा फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्योंकि हम लोग लगभग जितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सब में जितने भी पिछले वाले फार्मूला है, सब का सब कहीं ना कहीं यूज़ होगा। तो आप उसको क्या कीजिए, एक पेज पर एक कॉपी में नोट डाउन अच्छे से कर लीजिए। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को किसमें चेंज करना है, कॉट ए के फॉर्म में, कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, बताना है लिखकर। कहने का मतलब है, क्वेश्चन कहा जा रहा है साइन ए, सेक ए और क्या दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ है। ये तीन दिया है, इन तीनों को किस में चेंज करना है, कॉट ए के रूप में चेंज करना है। कहने का मतलब है, चलिए इसको सॉल्व करके हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं अपना बात कि साइन ए आपका दिया हुआ है। तो साइन ए हम लोग जानते हैं, चूँकि फार्मूला जानते हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। ये आपको हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे साइन ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं, साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक, साइन ए बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक, गुना है तो उधर क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या किए, साइन को 1 बाई कॉसेक इस फॉर्म में लिखेंगे, 1 बाई कॉसेक लिखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला होता है। ये कहाँ से आया, तो यहाँ से आया। अब देखिए, आपको एक और फार्मूला बताए थे यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये फार्मूला आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, ध्यान से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला आपको डिफाइन करके बता रहे हैं कि हम लोग कैसे ला रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर को उधर दाएं साइड ले जाएंगे तो रूट में बदल जाएगा। तो इसको क्या हो जाएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या ए के फॉर्म में दिया हुआ तो ए ही हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आपको तोड़ के बताए कि ये कैसे आया। तो यहाँ कोसेक ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस 1 तो ऊपर रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये क्या हो गया, साइन ए को हम लोग किस में चेंज कर दिए, कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिए। यहाँ हमारा क्या आ गया, कॉट आ गया। तो ये हमारा ये आंसर हो गया। कैसे हम लोग लाए, तो आपको एक्सप्लेन करके बताए। फार्मूला जितना भी हम लोग पीछे पढ़े हैं वो सबको क्या किए, यूज़ किए। अब हम लोग आगे देखते हैं, सेक ए क्या है, ये हमारा पहला हो गया। दूसरा आपका है सेक ए, इसको भी किस में चेंज करना है, कॉट के फॉर्म में, कॉट के फॉर्म में चेंज करना है। तो सेक ए बराबर कैसे होगा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सेक ए आपको एक फार्मूला बताए थे, कौन सा फार्मूला, टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आपको फार्मूला हम बता चुके हैं। इसको क्या कीजिए, ध्यान में लाइए, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो इसको हम लोग सेक थीटा को लिख सकते हैं रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कैसे ये लाए, तो आपको यहाँ बताए
क्या, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, रूट में। तो रूट अंडर सेक के बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोट में अभी भी मेरा नहीं आया है, अभी भी हमारी 10 के फॉर्म में आया, कोट में नहीं आया है। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर ए को क्या लिख दिए, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए लिख दिए, क्योंकि आपको फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे, टेन थीटा बराबर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉट थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, टेन थीटा 10 ए है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दिए। तो कहने का मतलब हमारा किस में आ गया, कॉट के फॉर्म में आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पूरा का पूरा कॉट स्क्वायर ए लिखा जाएगा प्लस 1 लिखा जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा किस में है, रूट अंडर में है। तो ये स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल कॉट स्क्वायर ए। कहने का मतलब क्या, कॉट 2 बार, उसको क्या किए हम लोग, रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉट ए एक बार लिखाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो कॉट ए एक बार लिखाएगा। यहाँ पे हमारा ये डबल नहीं है, एक ही पार्ट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉट के फॉर्म में हमारा ये आंसर आ गया। तो सेक ए को हम लोग किस में चेंज कर दिए, कॉट के फॉर्म में चेंज कर दिए। अब हम लोग किसको चेंज करेंगे, सेकंड हम लोग का हो गया, थर्ड हम लोग का था क्या, तीसरा आप लोग क्या कीजिएगा, इसके नीचे लिखिएगा, पेज यदि होगा तो नीचे लिखिएगा। तीसरा हमारा क्या है, 10 ए है। तो 10 ए को हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए। ठीक है, क्योंकि आपको बताया 10 थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, गुना में, तो इधर आके भागा में हो जाएगा। तो कॉट हमारा, कॉट को कैसे लिखेंगे, 1 बाई कॉट ए लिखेंगे। तो इस तरह से ये 3 आपका क्लियर हो गया, कैसे कैसे हम लोग यूज किए, सारा फॉर्मूला हम लोग का यूज हो रहा है पीछे वाला। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जैसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वैसा ही क्या है, ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखना है। जैसा आपका पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का आपका ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके कहने का मतलब है आपका 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए और कॉसेक ए, सेक ए तो आपका दिया ही है, इसी के फॉर्म में सबको तो चेंज करना है। नेक्स्ट हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, यानी कि 5 आपका, इन पांचों को किस में चेंज करना है आपको, सेक ए के रूप में चेंज कर देना है। तो बारी बारी से क्या करेंगे, हम लोग सबको उठाते चलते हैं। पहला हमारा है साइन ए, इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। तो इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट जो है हमारा साइन ए, तो साइन ए को चेंज करना है किस में, सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोग को पता होगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, साइन है, तो साइन को क्या करते हैं हम लोग, इधर ही रखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सिर्फ साइन थीटा बराबर लिखेंगे तो स्क्वायर इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कहने का मतलब है साइन थीटा इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे। साइन ए बराबर 1 माइनस कॉस ए लिखेंगे, क्योंकि ए के फॉर्म में एंगल हमारा ए है तो ए लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे लाए, तो यहाँ से हम लोग समझे, यहाँ से लाए। ठीक है, अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस कॉस ए है, तो इसको हम लोग 1 बाई सेक ए, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, कॉस को आपको बताए थे कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है।
तो हम लोग कॉस थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/sec थीटा, गुना है तो क्या हो जाएगा, भागा में आ जाएगा। उसी तरह से ये कॉस स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसको 1/sec स्क्वायर ए लिख दिए। अब इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि 1 है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस यहाँ 1 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा किस में है, रूट में है, तो रूट से बाहर ये स्क्वायर है यानी कि सेक स्क्वायर है, यानी कि 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 1 बार लिखाएगा, तो ये ऊपर वाला जो है पूरा स्क्वायर में ही रूट में ही रह जाएगा, सेक स्क्वायर -1। ये क्या आ जाएगा, नीचे लिखा जाएगा सिर्फ सेक ए। कहने का मतलब ये साइन ए को हम लोग किस में चेंज कर दिए, सेक के फॉर्म में चेंज कर दिए। तो ये हमारा पहला आपको समझ में आया होगा। सेकंड जो है बहुत इजी है, क्या है, कॉस ए है, तो कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं, कॉस ए को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/sec ए। ये तो बहुत सिंपल है, पहला हो गया। दूसरा हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 को चेंज करते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए हम लोग थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा क्या हमारा, 10a को चेंज करना है किस में, सेक ए के फॉर्म में चेंज करना है। तो आपको यहाँ फार्मूला बताए थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 10 इधर क्या है, माइनस में है, तो इसको इधर ले आते हैं, प्लस में आ जाएगा, 10 स्क्वायर ए प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये 1 इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिखे, सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये स्क्वायर में है, 10 स्क्वायर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर को इधर लाएंगे तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए -1। 10 स्क्वायर बराबर क्या लिखे, 10 ए बराबर क्या लिखे, रूट अंडर सेक स्क्वायर -1, जो कि हमको सेक के फॉर्म में लाना था, तो सेक के फॉर्म में आ गया। सब फार्मूला का फार्मूला ही यूज हो रहा है आपका ओवरऑल। नेक्स्ट है हमारा क्या, 4 है आपका कॉसेक ए है। तो कॉसेक ए को हम लोग किस में चेंज करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे सेक ए में। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए लिख सकते हैं। अब देखिए साइन का रिलेशन हम लोग ढूंढेंगे कॉस के साथ, ठीक है। कॉस हमको मिल जाएगा तो हम लोग सेक ले आएंगे, उलट देंगे तो साइन का रिलेशन साइन ए बराबर लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा साइन ए बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 1 - cos स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर ये होता है, आपको एक्सप्लेन किए। तो 1 का 1 लिखाएगा, ऊपर में हमारा 1 लिखाएगा, साइन बराबर क्या लिखा जाएगा, 1 - cos स्क्वायर ए लिखा जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ऊपर में 1 लिखाएगा, रूट अंडर आप cos को क्या लिख सकते हैं, 1 है तो 1 लिख देंगे, cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 - sec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 1 लिखाएगा, नीचे में आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए सेक स्क्वायर ए का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए लिखा जाएगा, माइनस है तो -1 है तो 1, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, रूट अंडर में है। और आगे यहाँ देखिए ऊपर 1 लिखाएगा। अब देखिए ये सेक स्क्वायर ए -1 हमारा किस में रहेगा, रूट में रहेगा। और सेक स्क्वायर क्या है, ये स्क्वायर है, डबल है, दो बार सेक ए लिखा हुआ है, तो उसको एक बार निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो सिर्फ एक बार लिखाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेक ए हमारा हो जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग पूरे को किस में चेंज कर दिए, सेक ए के फॉर्म में चेंज कर दिए। तो आपको कोसेक कैसे हम लोग चेंज किए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉट ए को चेंज करेंगे, किस में, कॉट ए को चेंज करेंगे सेक ए में। तो ये कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग का लास्ट बचा है, कौन सा बचा है, कॉट ए को चेंज करना है किस में, सेक ए में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, सेक ए में। तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, रिलेशन ढूंढेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो हम लोग कॉट ए बराबर लिख सकते हैं 1/10a, ठीक है। अब 10 का संबंध देखेंगे कौन से फॉर्मूला में सेक आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़े 10a बराबर, यहाँ पे हम लोग देखे 10a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाले थे 10a बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट अंडर, इसको यहाँ पे 10 स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर -1 लिखा हुआ है। तो ऊपर लिखेंगे तो 10a बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है, इसको इधर लाएंगे स्क्वायर को तो रूट में बदल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर ए -1 लिखेंगे। तो ये हमारा देखिए
कॉट ए को किस में चेंज करना था, सेक के फॉर्म में चेंज करना था, तो हमारा यहाँ देखिए पूरा का पूरा किस में आ गया, सेक के फॉर्म में आ गया, जो कि बहुत ईजी था। तो ये सब क्या है, खाली हम लोग पीछे वाला जितना इसमें फॉर्मूला हम लोग आपको बताए 8.1 में, 8.2 में, 8.3 में, उन सब का कहीं ना कहीं यूज़ पूरी तरह से हो रहा है इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो आपको क्या करना होगा, सारे वीडियो को देखिए, वीडियो से क्या कीजिए, फार्मूला निकालिए, उसको एक कॉपी में नोट डाउन कीजिए और फिर इसको बनाइए, तो मज़ा आएगा बनाने में। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट समझ में आया होगा, सेकंड समझ में आया होगा, अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन जो है आपका 8.4 का, उसमें 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सरसाइज 8.2 में जो फार्मूला हम लोग यूज़ किए थे, पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोनों में से किसी एक को, ऊपर वाला क्या है, दोनों एंगल को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो ये पूरा कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला जो फार्मूला 6 हम लोग पढ़े थे, उस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ऊपर वाला में से किसी एक को हम लोग चेंज करेंगे, नीचे में भी वही कंसेप्ट है। तो ऊपर वाला मान लीजिए हम इसको चेंज करते हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से आप 27 घटाइएगा तो क्या आएगा, 63 आएगा। तो जो ये है वही ये है, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। अब देखिए नीचे में हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाले को लिखेंगे। तो नीचे वाला क्या लिखेंगे, इसको चेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, क्योंकि 90 में से 73 घटाइएगा तो कितना आएगा, 17 आएगा, क्योंकि इन दोनों का जोड़ कितना है, 90 डिग्री है। तो ये क्या एक दूसरे का पूरक है। तो हम लोग क्या किए, 90 में से 73 घटाए तो ये 17 ही है। कितना डिग्री है, 17 डिग्री ही है, प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, तो थीटा का जगह 27 डिग्री है, प्लस स्क्वायर में है तो स्क्वायर में लिखेंगे साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। अब नीचे देखिए ये क्या है, साइन कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इस रूप में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे, हम लोग अरेंज कर लेंगे। ऊपर वाले को क्या कर लेते हैं, सीधा लिख लेते हैं, एक क्रम में लिख लेते हैं। तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री बटा नीचे वाला तो हमारा क्रम में लिखा ही हुआ है, साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ऊपर वाला का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे वाला का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। हम लोग पहला देख लिए, हम लोग सेकंड देखते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। सेकंड क्या कहता है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है, मान निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर यहाँ देखिए इन दोनों कोणों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। फिर इन दोनों कोणों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा।
तो इसका कोई वैल्यू तो है नहीं, तो क्या होगा, इसको हम लोग पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात वाले फार्मूला में सेट करेंगे और दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, इसमें भी दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, क्योंकि 90 में से 65 जाएगा तो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, तो जो ये है सो ये है इंटू कॉस 65 डिग्री, एक ही को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं प्लस है तो प्लस। अब देखिए कॉस, इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो कॉस 25 डिग्री वाला लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक है, क्योंकि 90 में से 65 जाएगा तो 25 ही बचेगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। थीटा का वैल्यू कितना है, 65 डिग्री है, इंटू कॉस 65 डिग्री। यहाँ क्या जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। थीटा का वैल्यू 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ क्या है कॉस 65, यहाँ भी कॉस 65 है, तो गुना हो रहा है तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री हो जाएगा, प्लस यहाँ गुना में है तो साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा 65 डिग्री हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे, एक क्रम में लिख लेंगे। तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लोग क्या बताया फॉर्मूला 1 होता है। तो यह क्या हो जाएगा हमारा 1 आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन हूबहू जो आपका दिया हुआ है वो पूछा जा चुका है यहीं से। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, चारों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, पहला 4 नंबर का आपका पहला दिया हुआ है क्या 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर आपका क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ 4, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए 9 इसमें भी दिया हुआ है, 9 इसमें भी दिया है, दोनों में दिया है। तो क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में दिया हुआ है। अब जब 9 ले लिए तो बच क्या गया सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ये बच गया। और देखिए आपको बताए थे फॉर्मूला, क्या बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फॉर्मूला होता है, इतना बराबर 1 होता ही है। तो इतना बराबर क्या करेंगे हम लोग 1 लिख देंगे, 9 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आप ऑप्शन देखिए कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन जिसमें आपका 1 है तो आपका क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड को सॉल्व करना है, सॉल्व करके आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट। इसको सॉल्व कैसे करेंगे भाई, तो हम लोग लिखेंगे 1 प्लस 10 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्योंकि 10 थीटा बराबर होता है ही, फॉर्मूला ही आपको बता चुके हैं कि 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता ही होता है। ठीक है, तो साइन 10 थीटा का जगह क्या लिख दिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा लिख दिए। यहाँ पे हमारा सेक थीटा है, सेक थीटा का जगह क्या लिख देंगे कॉस थीटा लिख देंगे। ठीक है, कुछ नहीं तो 1। अब देखिए यहाँ ध्यान से 1 प्लस 10 यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा के बदले में होता है फॉर्मूला कॉस थीटा बटा साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा होता है। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो इस तरह से क्या किया हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा के टर्म में एक जाति के रूप में हम लोग चेंज कर दिए। अब हम लोग आगे इसको बढ़ते हैं लेकर, क्या हो जाएगा इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ क्या है 1 है तो यहाँ पूरा का पूरा आपका कॉस थीटा लिखा जाएगा, प्लस यहाँ साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखाएगा प्लस 1 लिखा जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा लिखा गया, गुना है तो गुना, नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे 1 है तो पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा,
अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा में तो कॉस थीटा यहाँ पे लिखाएगा, कॉस थीटा -1 लिखाएगा, ये लिखा गया। अब क्या करेंगे हम लोग, ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से करेंगे। आगे सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे, नीचे का गुना नीचे से करेंगे तो साइन थीटा इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ पे भी क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या है, प्लस में है, ठीक है। तो इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इस पूरे को क्या करते हैं, ए मान लेते हैं, इस पूरे को हम लोग ए मान लेते हैं, और 1 को हम लोग बी मान लेते हैं, क्या करते हैं, बी मान लेते हैं। और आपको फार्मूला बताए थे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है क्या, आपका बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो एक जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सीधा करके लिख लेते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है, b के जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर। अब आपका इजी होते चला जा रहा होगा, ये क्या आ गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, क्या आ गया, a का स्क्वायर, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आ गया। इसका मतलब होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस पर तोड़ेंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग तोड़े a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो इतना आया, -1 है तो -1 लिखेंगे। नीचे क्या है हमारा, साइन थीटा इंटू क्या है, कॉस थीटा है, क्या है, कॉस थीटा है। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों प्लस में है तो दोनों को एक जगह लिखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और हमारा ये क्या आ गया, 2 साइन, इसको और इसको एक साथ लिख लिए, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस है तो प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 प्लस में है, ये 1 माइनस में है, दोनों क्या होगा, कट के कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखिए गुना में ऊपर नीचे क्या होता है, भागा लग जाता है, कट जाता है, ये देखिए गुना में है, ये भी देखिए गुना में है, दोनों क्या होगा, कट जाएगा, ये इसको कट देगा, ये इसको कट देगा, तो 2 हमारा बच जाएगा। तो 2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका कौन सा है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, इसमें आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग जितना भी फार्मूला यूज़ किए हैं सब आपको बता चुके हैं, तो फार्मूला का ये खेल है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, थर्ड नंबर भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर का थर्ड देखिए, 4 का थर्ड क्या है, सेक a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन a। इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके ऑप्शन हमको मिलाना है कि कौन सा करेक्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, सेक को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस a प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन a डिवाइडेड बाई कॉस a, ठीक है। नीचे हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, लेना आसान हो जाएगा, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। 1 इंटू है 1 माइनस साइन a लिख दिए। अब देखिए हम लोग नीचे एलसीएम इसमें ले सकते हैं, क्या लेंगे, कॉस a लेंगे, तो कॉस a से कॉस a कटेगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा, यानी कि एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, ओवरऑल ये पूरा आ जाएगा। अब ये गुना है, क्या है, गुना का साइन है 1 माइनस साइन a,
तो नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे 1 लिख देंगे। तो ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से, तो ये देखिए a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, ये क्या है a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, एल्जेब्रिक फार्मूला क्या होता है आपको बताया पिछले थोड़ा देर पहले आपको बताया। इसका क्या करेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे क्या है कॉस a इंटू 1, तो कॉस a। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर a, फार्मूला होता है आपको बता चुके हैं कैसे ये आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला बन के आया, यहाँ 2-3 फार्मूला आपका बनता है। कहने का मतलब इतना हमारा यहाँ दिया हुआ है, तो इसके बदले में ये लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग लिख दिए, इसके बदले में क्या लिख दिए, ये लिख दिए। नीचे हमारा क्या है कॉस ए है, ऊपर में कॉस ए स्क्वायर है, तो कॉस ए इंटू कॉस ए 2 बार लिख सकते हैं, नीचे में 1 बार है। तो कॉस ए से कॉस ए 1 कट गया, एक हमारा बच गया क्या कॉस ए बच गया, जो कि आंसर कौन सा दिया हुआ है आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है करेक्ट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया हमारा। अभी हम लोग देखते हैं 4 और लास्ट क्वेश्चन हम लोग का। अब हम लोग 4 नंबर देखते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार आपका एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में। 1 प्लस क्या है 10 स्क्वायर ए बटा क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम लोग फार्मूला यूज़ करने वाले हैं कौन कौन सा आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 होता है, ये बता चुके हैं। और दूसरा आपको बताए हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 बताए हैं। ठीक है, 2 वो आपको फार्मूला इम्पॉर्टेंट बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका सेक स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर, आपको ये भी पता होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा है, यहाँ पे भी 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिखा है, बराबर लिखा हुआ क्या सेक स्क्वायर ए। तो ऊपर में क्या लिख दिए सेक स्क्वायर ए लिख दिए। अब यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक ए स्क्वायर ए बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्या इतना बटा इतना है, इसको लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, ये भागा में है तो इसको गुना में चेंज करेंगे तो साइन हमारा ये वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये 1 नीचे आ जाएगा। तो ऊपर का गुना ऊपर से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बटे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो अब देखिएगा ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे साइन ए बटे कोस ए बराबर होता है क्या 10 ए होता है, फार्मूला का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 10 स्क्वायर ए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सारे के सारे क्या है एनसीईआरटी का आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहीं से हुबहू आपका क्वेश्चन आता है। तो आप इसके एक्सरसाइज को क्वेश्चन को आप समझना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको फार्मूला जितना भी पीछे मैंने बताया है उन सबको आपको क्या करना होगा, नोट डाउन करना होगा, उनको पढ़ना होगा, एक बार समझना होगा, तब ही आप क्या कीजिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाइएगा। क्योंकि इसमें बहुत बच्चे अटकते हैं। ठीक है, आपका फार्मूला क्लियर हो जाता है तो आपको अटकने वाला प्रॉब्लम, एकदम फंसने वाला प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4 से आगे वाले जितने 4 के बाद 5 आता है तो 5 में आपका 10 क्वेश्चन है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर से शुरू करेंगे।